ऐसा सुंदर जो है परम पवित्र और विचित्र चरित्र है, जिसमें नवम स्कंध में जो है यादवों की भीड़ भाड़ पर भगवान कृष्ण जी वसुदेव और देवकी के यहां ने अपना आने का विचार बनाया। ये प्रसंग नवम स्कंद में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सूक्ष्म में कह दिया। तो महाराज परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, महाराज आपने तो जो है जिस चरित्र को मैं सुनने के लिए आज चौथा दिन हो गया, भोजन पानी भी नहीं लिया, एकदम निराहार रह करके उस चरित्र को सुनने के लिए लालायित हूं, और आपने चटनी की भांत जो है उसे चाट लिया। तो महाराज कृपा करके ऐसी कृपा करिए जिसमें मेरे परब्रह्म मेरे इष्ट भगवान का जो अवतार हुआ है उसे विस्तार से कहिए। तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, ये उस समय की बात है, निबत्त तरसई रूप की यमानाद भवो सजा छोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजेत बिना पशुघना। अब उस चरित्र को पूछना ही चाहिए जिस चरित्र में भगवान कृष्णचंद्र जी का परम विचित्र जो है वह पुराण है, तो उसे सुनना चाहिए। परंतु इस कथा में जो है सर्वप्रथम हमें चाहिए कि हम मन को एकाग्र करके उस कथा को श्रवण करें। परीक्षित जी ने कहा, महाराज आप तो केवल कथा कहते चलो, न मुझे भूख लगी न मुझे प्यास लगी, मैं तो केवल कथा के लिए लालायित हूं। कौन ऐसा अभागा व्यक्ति होगा जो भगवान की परम मंगलमय कथा को निरंतर नहीं सुनेगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये उस समय की बात है, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परा। एक उग्रसेन के राजा थे जो मथुरा में रहते थे। परिवार उनका बहुत बड़ा था, कुटुंब बहुत बड़ा था। एक उनके चचेरे भाई थे जिनका देवक, उनके गृह में एक देवकी नाम की उनकी बेटी थी, और इन्हीं उग्रसेन के ही परिवार में एक वसुदेव नाम के यादव जी रहते थे। उग्रसेन महाराज के यहां कोई संतान न थी, परंतु द्रुमलिक राक्षस की कृपा होने की वजह से पवन रेखा को एक संतान भई। जो संतान इतनी निकम्मी निकल गई कि पिताजी को ही जो है जेल में बंद करके और उस राज्य को जो है वो स्वयं वहां का राजा बन करके और जाकर के जरासंध की दो बेटी अस्ति से विवाह कर दिया, और विवाह करके वहां का राज्य चलाने लगा। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन राज्य चला रहा है तो क्रूर, पर अपनी क्रूरता को छुपाने के लिए एक मन में विचार किया कि हमारी छवि जो है कहीं होती जा रही, लोग बाग हमें जो है क्रूर कहना प्रारंभ कर दिया है, तो क्यों ना हम अपनी छवि बनाएं। तो छवि को बनाने के लिए कहा, एक दिन घूमने गया था और घूम करके आया तो उसकी चचेरी बहन देवकी दिख गई, तो कहने लगा कि इसका विवाह है, यदि बस संबंध बनाएगा संबंध ही हो जाएंगे, हमारा वर्चस्व बनाए, ऐसा मैंने विचार किया और ऐसा बना दिया। और यहाँ पर रूप में ऐसी लीला करता है कि लोग समझ ना पाए। तो कहता है कि कहीं भी हवन ना हो, कहीं भी पूजन ना हो, कहीं पाठ ना हो, कहीं कोई सोच ना करे, धर्म में इतना विरोध करने लगा कि गणपति वो छुप छुप करके भगवान का करे, लेकिन वो पीछे लगे असुर जो है खुल करके धर्म में विरोध करने लगे।
सुखदेव कहते हैं राजा जितना अत्याचार होने लगा तो शबी जो है अपने स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाते ब्रह्मा जी से निवेदन किया महाराज अब लोगों से सहा नहीं जा रहा कहीं हमको हम जो है नशा के पास नहीं देगा कोई हमें भोग नहीं करता हम कब तक भूखे भूखे क्या करें तो आज कृपा करिए जैसा बात करें जिसे हम लोगों का ध्यान हो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें मेरा कोई बस नहीं पृथ्वी माता शनि देवता वहां पर ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं ब्रह्मा जी ने कहा कि जाकर तय दासी तो जिसकी दासी उसी के पास रहे उस सभा में शंकर जी भी बैठे थे शंकर जी भी साथ में थे तो बोले परमात्मा मिलेंगे कहाँ चलो वहीं ढूंढे तो शंकर बाबा देते तो शंकर बाबा ने कहा कि हरि व्यापक शरद भगवान को ढूंढे कहाँ तो हरि व्यापक शरद समाना परमात्मा शरद है अपने में प्रकट नहीं जाना परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं तो यही देखते हैं जो सब तरफ गए और वहीं पर मत पढ़ने लगे चाहे श्री राम गुरुवा शास्त्राक्षर शास्त्रादु शब्द विगुण शरण सत्वाद विश्व साधन हे प्रभु शास्त्र शिष्य आप शास्त्र सीखते वाले शास्त्राक्षर और शास्त्र वाले हे शास्त्राक्षर ही आए हो आपकी शरण है भगवान से पूर्ण प्रार्थना किया निवेदन किया भगवान प्रकट हो गए करो कहां पे भाई ब्रह्मा जी के पद पर बैठ गए और ब्रह्मा जी को सब बताने लगे कि हमारा अवतार जो है हमारा अवतार देवी है उसके देने होगा तो तुम भी हमारी लीला जो है साथ देने के लिए देवता पूरे में जाकर करके यहाँ योग स्थान पर जाकर निवास करो ब्रह्मा जी को भी कहा कि ब्रह्मा आप भी जाएं अपनी प्रिया लक्ष्मी को भी कहा सारे भाई को जो है मानो सब कुछ मन में भगवान ने ब्रह्मा जी को उतार दिया और ब्रह्मा जी जो है देवताओं से बताया देवताओं आप लोग हो भगवान का जल्दी अवतार होने वाला है देवताओं ने पूछा कहा तो वही पूरे तक बताया कि भगवान यहाँ होते होंगे और देखिए भगवान आए पानी गिरा मतलब जल था धीरे धीरे था लेकिन वायु जो है मंद मंद रही जो है समय आया और आदेश हुआ भगवान ने सब कुछ बताया और समय में आया सुंदर विवाह है दिल की और शरीर का लेकर के जाने लगा बैठो बैठ पानी के जवाब नहीं है बैठो अब भी अध्ययन करा पड़ जाओ बैठो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भगवान ने जो है की बातें विवाह हो और विवाह उसी करते हैं कंच लेकर के देवी की विदाई करने के लिए चला उधर नाम नहीं गया आज पति वाले होते ही अगर कोई बात होता है तो वो कहीं न कहीं सभा में कही देती वो जहाँ नहीं गया कि सब ने कहा है मेरा व्यापार होगा देवी के घर से लेकिन अष्टमी में आऊंगा अभी बता दिया अष्टमी में आऊंगा तो देवताओं ने कह दिया अरे जिसको जो नहीं माना है ना आज इससे बड़े प्रेम लेके जा रहा है इसी का आज भगवान वाला होगा बड़ा कंस माना है तो उसने जो है तत्काल तमाम हो गया न बड़े पास न बड़े पास में आ गई बहुत सुनाने लगा से राम बने थे बोले मैं इसका पति हूँ मेरे सामने मैं रक्षा को मारने के लिए तैयार बोले महाराज ऐसा कामना कीजिए क्यों बोले तू तो है जब होता है मृत्यु आ जाती है आज हो 100 साल बाद ये कलंक क्यों मारो नहीं फिर उसकी आकांक्षा होगी बाद पति की गाड़ी मन में सोचती होगी कि हम जाएंगे ससुराल हमारा होगा हमारे प्यार वाले कुटुंब होंगे आकांक्षा हमारे समझ मेरे वाला कंस कैसे बोले महाराज कुछ आगे करती तो मैं देता हूँ एक समय आएगा तुम्हें अच्छा होगा मेरा क्या बोलेगा अरे तो है आगे ना बाकी पति चले आया एक बार 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ जब से बालक होते गए और महाराज से ले जाकर दिया लेकिन कंस ने मना कर दिया मुझे 8वां चाहिए तो 8वां आगे के लिए रहेगा सब लोग आ गया महाराज जी को समझाया बोले मारने 8 भाई कमल दिखाया और बोले पत्थर की पंक्ति याद है तो कहां से गिर 8 लाइन तो कोई हो सकता है कि शंका हुई और उसने जो है सबको बुला के मान दिया 7वें में भगवान संकर्षण आई और संकर्षण भगवान जब आए तो बोले इनको भी करेगा भगवान बुलाए तो उनका आकर्षण करा के भगवान श्री कृष्ण जी ने योग माया जी के द्वारा और रोहिणी के घर में लगाया और अष्टम हुए भगवान स्वयं आ गए अगर भगवान स्वयं भगवान तो सभी देवता आकर के स्तुति करने लगे कि प्रभु आपका स्वागत है स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण जय हो स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि सत्यम सत्यम शरण्यम सत्ययोनिम निरंतरम सत्यम शरण्यम विशालम सत्ययोनिम निरंतरम
सुंदर स्वामी किया प्रभु आपने कहा सत्य 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 आपने कहा कि मैं आऊंगा तो आपके वचन जो है सत्य हो गए और आप निश्चित जो है हम लोगों के कष्ट को दूर करेंगे। जो भी समय आएगा भागों का सुंदर महीना था और स्त्री की याद थी और यहाँ दिव्य समय आ गया। यशोदा मैया भी जो है नंद बाबा का परिवार बड़ा सुंदर परिवार था। में जो है सब लोग करते थे अनंत बाबा ऐसी शादी को करा हो कोई कोई छोटा सा बोलना हो जो बड़े उदास है। सो समय आयो एक दिन संतन की मंडली जाकर के नंद बाबा की गाड़ी लग गए आ गई। सुनंद बाबा ने हाथ जोड़ने के समय से महाराज बड़ी कृपा भाई जो महात्मा की मंडली जो आदि मंदिर के द्वारी है जो इस सेवा का अवसर आपने दो जो महाराज ऐसी कृपा करी हो। इसकी तरफ महाराज श्री प्रसन्न भय और बोले बाबा तू बात करता है तो तेरी बातों में जो है मुझे ऐसे शादी करे आप आते बोले महाराज अब तो आप सभी जानते हो 80 वर्ष को हो गए कोई जो ऐसा बोलना हो तो एक संत निकल गए क्या तू हो हम संत को जो है माता श्री को भोग लगाएगा और आई चाहेंगे तो तेरे यहाँ अवश्य होगा। हम भजन करें तू भोग करें और सुंदर आत्मा भजन करेंगे और नंद बाबा सुंदर पाक श्री का भोग लगा तो ही समय आया बड़ा यशोदा को फायदा हो करते हो गाड़ियों के निकलना यशोदा को 80 वर्ष की अवस्था में लाला होने वाला है। सो पूरे ऊपर में आनंद ही आनंद वालों आनंद आने वाला है तो आनंद ही आनंद वाले वहां की जो चुनिया वालियां हैं सब चवासी चवासी करके सुंदर लगे बनाए बनाए और ये आई तो यशोदा की लगी हुई है। कोई लगा बहन करके अब बधाई दे जाएगी चली वाला है सुंदर सुंदर छह की जमाने में अपनी दुकान चला करके सुंदर गाड़ी हुए ना के कोशिश है अंत में जो है सुंदर जब रहे हैं बाबा विष्णु वाला ये हाथ में चकाए नहीं जब ये सुंदर भाई का तो बाबा ने एक दिन अपनी बहन सुंदर को बुलाई दो बहन मेरी भाभी की झोली वाला है सो कुछ सेवा तो सुनना भी वो कि भाभी की जलाना होगा तो ना लगा हां ये सुंदर की बहन करती थी तो वो लगा हां मुझे बात हो जाएगा बड़ी सेवा किया और समय वही 10वां महीना पूरा हो गया। अक्सर लोगों का काला पर जो है तो आश्चर्य थी रात में भगवान की हुए ये गाने में इसके मथुरा के गाने में कैसे ने जो है देवी की और देवी को जेल में डाल दिया और वहीं पर कालांतर पर जो संतान नहीं तो मारता गया और वहीं भगवान ने दीर्घ समय दान करके सर्वभूत का कालांतर सुवर्ण काल भी किसी का नहीं होता वो काल भी जो है सुंदर आनंद से जो है हंसा हुआ वहां पर नचने लगा काला पर जो वहां कहते जब वायु उसको स्पर्शा जो वायु है उसे कुछ ले लेती है लेकिन उसने वायु के पास स्वर्ग दिया और सुंदरवादी ने वहां का वातावरण हुआ और भगवान से तो भी उपयोग रहे तो ये सोचा राम देव की और उसने प्रार्थना किया महाराज कि तो आप जो है 7 दिन चले गए आगे दिन आप आए लेकिन इस चतुर्युग में अगर आप यहाँ ये चतुर्युग दिखा देंगे तो हमारा भाई है वहां से खड़ी खड़ा है महाराज पकड़ेंगे कुछ ऐसी वो तुम चिंता करो मैं व्यवस्था करके आया हूं यदि अभी तुम्हारा भाई आएगा तो मैं अभी उसका अंत कर दूंगा लेकिन ऐसा नहीं तुमने तपस्या किया है जिसके बाद स्वरूप मेरा जन्म अवश्य होगा लेकिन मैं जाऊंगा भूख में स्वरूप नंद और यशोदा को प्राप्त होगा तुम वहां भेजना भगवान ने आदेश किया भगवान का जो है सुंदर आदि रात 12 बजे जो है भगवान ने रोहिणी के शब्द में अवतरित होकर उपदेश देते हुए और भगवान ने यहाँ से गोकुल में स्वयं स्वयं देख करके आई और वहां से एक यशोदा की कन्या को जन्म दिया योग माया को उस योग माया को उठाकर यहाँ लाई और उस योग माया ने कहा करते हुए रक्त का मान वर्णन किया और आकाश की ओर गई और वहां सुंदर दिव्य समय आया। सुनंदा धोखे से खा गई थी कि आगे के होने वालों सो 10वां महीना चल रहा था। सुनंदा ने देखा कि एक नील कमल सा बालक केदारियां बढ़ा है यशोदा की वजह सुनंदा ने जाकर के देखा बोली बाहर आई और अपने जो है भैया को ढूंढ रही भैया कहाँ है तुरंत बाबा को एक अध्याय में जो है माला में तो कहते क्या कहते हैं संतों ने बताया था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय बजा करो जल्दी के कारण जो है नंद बाबा यही मंत्र कर रहे थे कि अबे तो भैरव नहीं आगे को पता रहा है यही मंत्र कहे पता जो है बता गई और सुनंदा जाकर के नंद बाबा के कान में जाकर के कहती है कि बाबा बोले कहाँ हो धीरे से कहती है कुछ नहीं है बोले कुछ नहीं चली आई दौड़ी हुई होती क्यों आई अब वो सुनंदा ने चुपचाप हाथ लेकर बताया कि बाबा बधाई हो बाबा बधाई हो इस प्रकार से जो है बार बधाई शब्द का उच्चारण किया। नंद बाबा जो है 16 साल के जैसा बच्चा होता है उससे बाद जो है उसी भाई से उच्चार करके और बड़े बड़े वहां आए शरीर वालों ने जो है वहां पर नंद बाबा को घेर दिया वहां की बालियां लोग 30 लोगों ने घेर दिया बाबा लाला को है वो तो ठीक है लेकिन लाला का ऐसे मोड़ में देखिए कुनाएंगे बोले कैसे मिलेगा तो आचार्य लोग आए और आचार्य लोगों ने सुनकर आप बाबा आओ नाव लोग पूजा करो उसके बाद लाला का दिखाया जाएगा आपको देखने को मिलेगा और सुंदर जो है नंद बाबा ने आया बोला आचार्यों ने सृष्टि जो है दिखाया भगवान का नर ना चेतन नहीं उसके पूर्ण नंद बाबा ने जो है नवराज